शमशान घाट से घर आने के बाद स्नान करना। अगर आपने शमशान घाट से घर आने के बाद स्नान नहीं किया तो क्या हो जाएगा? क्या आपके घर में कोई भूत प्रेत आ जाएगा? क्या मुर्दा चिता से उठ करके आपके घर में आ जाएगा? क्या कोई प्रेत आत्मा आपके घर में आ जाएगी? आपने स्नान नहीं किया, क्या घर में गरीबी आ जाएगी? क्या घर में लड़ाई झगड़ा आ जाएगा? सच्चाई क्या है? इसके पीछे सच्चाई है वो आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। शमशान घाट से घर लौटने के बाद नहाना ये रिवाज आज का नहीं है, वर्षों पुराना है, हजारों साल पुराना है। ये रिवाज क्यों शुरू हुआ उसको पहले जान लेते हैं, इसके इतिहास को जान लेते हैं। आज से हजारों साल पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, वाहन भी नहीं थे, बैलगाड़ियां भी बहुत कम होती थी, तो संचार का माध्यम पैदल जाना था या बैलगाड़ियां थी। अब मान लीजिए किसी के घर में 70 साल का बूढ़ा गुजर चुका है, अब उसकी बेटी 200 किलोमीटर दूर रहती है, तो उसकी बेटी को खबर पहुंचानी है कि तेरा पिता गुजर चुका है, तो कोई चिट्ठी लेकर के जाएगा, पैदल जाएगा। 5-4 दिन उसे जाने में लगेंगे, 5-4 दिन आने में लगेंगे, और बेटी भी आएगी, हो सकता है 1 या 2 दिन वो लेट आए। तो इस चक्कर में 7 से 10 दिन बीत जाया करते थे। तो ऐसे में लाश गलने सड़ने लग जाती थी, उसमें बदबू पैदा होने लग जाती थी, उसमें बहुत से जहरीले बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया कीटाणु पैदा हो जाया करते थे। जैसे ही बेटी या अन्य रिश्तेदार आए और उसको शमशान घाट में ले जाया जाता था, फिर वहां पर उसे जलाया जाता था। तो जैसे जलाते हैं तो जलाना तो वही प्रक्रिया थी, लेकिन लाश गल सड़ चुकी है तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो आग के कारण इधर उधर भागते थे, तो वो लोगों के कपड़ों पर भी चिपक जाया करते थे। तो ऐसे में चेचक, हैजा व अन्य जानलेवा बीमारियों के फैलने का डर रहता था। तब विद्वानों ने, बुजुर्गों ने ये नियम बनाया कि जो जो शमशान घाट में जाएगा, जो अंतिम संस्कार के अंदर गया है, उसको वहां से लौटने के बाद नहाना अनिवार्य है और कपड़े भी खोलना अनिवार्य है, ताकि वो कीटाणु बाहर रह जाएं, नहाने से भी वो साफ हो जाएं। अगर वो नहीं नहाएगा, कपड़े नहीं धोएगा, तो बीमारी फैलने का डर रहता था। यही इसके पीछे का असली कारण था, लेकिन आज इसकी जरूरत ही नहीं है। फोन 1 मिनट में हो जाता है और रिश्तेदार चाहे 5000 किलोमीटर दूर हो, उसी दिन पहुंच जाते हैं। तो 1 या 2 दिन में या 5-6 घंटे में तो लाश का कुछ बिगड़ता ही नहीं है। तो जैसे ही ऐसा मैंने देखा है कि आजकल तो जिस दिन डेथ हुई है उससे अगले दिन या उसी दिन फूंक दिया जाता है। तो ऐसे में लाश का बिगड़ता भी कुछ नहीं है, उसमें कोई वायरस, बैक्टीरिया या कीटाणु पैदा ही नहीं होते हैं। तो आजकल नहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में नहाना सही था। तो बुजुर्गों के पास, विद्वानों के पास समझाने का और तरीका नहीं था, तो वो डराया करते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप शमशान घाट से लौटने के बाद नहीं नहाए तो ये हो जाएगा नुकसान, और अन्य डर दिखाए ताकि लोग नहाएं, कपड़े बाहर खोल दें, और बीमारी कम फैलने लगी थी। तो विद्वानों के नाम पर और उनकी बुद्धि के नाम पर एक कमेंट तो बनता है। आज से हजारों साल पहले भी हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान हुआ करते थे। कमाल है भाई।